एक घना जंगल, बड़े बड़े पेड़ और पेड़ों से घिरी हुई एक गुफा। उस गुफा में रहती थी दो बहनें। बड़ी बहन का नाम था राधा, वो 24 साल की थी, और छोटी बहन का नाम था सीमा, वो 20 साल की थी। माता पिता काफी साल पहले बीमारी से गुजर गए थे। माता पिता की बीमारी में घर मकान सब बिक गया। अब न रहने को कोई घर था न जमीन, इसीलिए दोनों बहनें गुफा में रहने लगी। राधा पर उम्र से पहले ही जिम्मेदारियां आ गई थी, लेकिन सीमा में अभी भोलपन था। राधा जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने जाती और सीमा घर का काम देखती। एक दिन राधा जंगल से लकड़ियां लेकर आ रही थी और सीमा काम खत्म करके उसकी राह देख रही थी। राधा ने लकड़ी का गट्टर नीचे रखकर सीमा से कहा, सीमा, आज तो लकड़ी काटते काटते बहुत थक गई हूँ। अभी इन्हें बाजार बेचने भी जाना है। खाना बन गया क्या? बहुत तेज भूख लगी गई। हाँ दीदी, खाना बन गया। दीदी, आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? कल से आप खाना बनाना, मैं लकड़ियाँ ले आया करूँगी। अरे पगली, तू अभी बहुत छोटी है। तू अभी सही से घर का काम सीख। बाकी सबके लिए मैं हूँ ना। दीदी, माँ बाबूजी होते तो कितना अच्छा रहता ना। माँ हमें खाना बना कर देती और बाबूजी हमारे लिए बाजार से चीज लाते। सीमा, तू ये सब मत सोचा कर मेरी बहन। एक दिन तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगी मैं। ऐसे समझ, ये गुफा जो हमें आसरा देती है, ये हमारे पिताजी की तरह है, और जो जंगल हमें खाना देता है, वो हमारी माताजी की तरह है। दीदी, आप बहुत प्यारी हो। आप कितना अच्छे से समझाती हो मुझे। दोनों बहनें पूरे दिन बहुत सारी बातें करती है। रात में जंगल बहुत भयानक हो जाता था, लेकिन दोनों बहनों को जैसे वो जंगल अपना लगने लगा था। अगले दिन दोनों बहनें सर पर लकड़ी का गट्ठर लिए जंगल के रास्ते से शहर की तरफ जाती हैं। रास्ते में बहुत सारे जीव जंतुओं की आवाज आती है, लेकिन दोनों अपनी मस्ती में मस्त आगे बढ़ती जाती हैं और एक लकड़ी की दुकान पर पहुंचती हैं, जहां राधा अक्सर लकड़ियां बेचने आती थी, क्योंकि यहाँ का दुकानदार स्वभाव का बहुत अच्छा था और लकड़ियों का अच्छा दाम देता था। अरे वाह राधा, इस बार तो बहुत अच्छी लकड़ियां लाई हो। जंगल के काफी अंदर जाती हो क्या लकड़ियां ले? जी भैया जी, अच्छी कीमत मिल जाए इसीलिए जंगल के काफी अंदर से लकड़ियां लेकर आती हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटी, अगर तुम्हें बहुत अच्छी कीमत चाहिए लकड़ियों की, तो तालाब के पास वाली लकड़ियां लेकर आओ। उनका और भी अच्छा दाम मिल जाएगा। लेकिन वे लकड़ियां इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। उनके लिए तुम्हें घनेरे जंगलों में जाना पड़ेगा। वहां खतरा भी हो सकता है। ठीक है भाई जी, हम चलते हैं। मैं कोशिश करूंगी वहां से लकड़ियां लाने की। उसके बाद राधा बाजार से कुछ सब्जियां और सामान लेती और गुफा की तरफ बढ़ती है। तभी अरे सुनो बच्चियों, तुम वही हो ना, गुफा में रहने वाली दोनों बहनें? जी हाँ माँ जी, हम दोनों वही हैं जो गुफा में रहती हैं। तो बच्चियों, कुछ कपड़े ले जाओ। मेरे घर तो कोई बचा नहीं पहनने वाला, शायद तुम्हारे काम आ जाए। राधा और सीमा उस बूढ़ी माताजी से कपड़े और राशन का सामान लेकर गुफा की तरफ चलने लगे, लेकिन राधा का दिमाग जैसे उस तालाब वाले जंगल पर अटक गया था। घर पहुंचते ही दोनों बहनों ने खाना बनाया, फिर साथ में बैठकर खाया। खाना खाने के बाद जब राधा जाने लगी, तभी सीमा बोली, दीदी, आज आप कहाँ जाने वाली हो लकड़ियाँ लेने? कहीं उस तालाब के पास जाने का तो नहीं सोच रही आप? हाँ, तालाब के पास वाली लकड़ियों की कीमत ज्यादा है सीमा। उन्हें बेचकर अच्छी कीमत मिल जाएगी। दीदी, वहाँ खतरा हो सकता है। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? सीमा, मैं भी तुम्हें इसीलिए साथ नहीं ले जा रही, क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। दीदी, मैं कुछ नहीं जानती। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है सीमा, साथ चल, लेकिन कोई खतरा दिखा तो मैं तुझे लौटा दूंगी और तुझे वापस आना पड़ेगा। दीदी, बूढ़ी माताजी ने जो कपड़े दिए थे, क्या वो पहनकर चले? ठीक है सीमा, वैसे भी ये कपड़े मैले हो गए हैं। दोनों बहनें कपड़े बदलकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए तालाब की तरफ वाले जंगल में चल देती हैं। पेड़ों से घिरे हुए जंगल में दोनों बहनें आगे बढ़ती जाती हैं। घनेरे जंगलों में अनेक जीव जंतुओं की आवाजें आती हैं। तभी सीमा बोलती है, दीदी, कितना दूर और जाना पड़ेगा? मैं बहुत थक गई हूँ। अब चला नहीं जा रहा दीदी। सीमा, मैंने कितनी बार मना किया था तुमसे कि मेरे साथ मत आओ, लेकिन तुमने एक न सुनी।
अब इस घनेरे जंगल में तुम्हें कहाँ अकेला छोड़ूं? बताओ। दीदी घर चलते हैं ना लौटकर, बहुत देर भी हो गई है। ठीक है, थोड़ा आगे और चलते हैं। अगर तालाब नहीं मिला तो घर चलेंगे। रास्ते में चलते चलते अचानक एक चिड़िया बोली, रुको रुको, तुम दोनों आगे कहाँ जा रही हो? आगे मत जाओ, आगे उस तालाब में एक चुड़ैल रहती। राधा और सीमा दोनों बहनें आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि ये चिड़िया बोल कैसे रही है। तभी राधा उससे कहती है, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने आज तक किसी चिड़िया को बोलते हुए नहीं देखा। मैं हमेशा से कोई चिड़िया नहीं थी, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। उस तालाब वाली चुड़ैल ने मुझे चिड़िया बना दिया है। मेरे पिताजी ने उस चुड़ैल को तालाब से निकालने की कोशिश की, इसीलिए उसने मुझे चिड़िया बना दिया। मैं 2 साल से इस जंगल में चिड़िया बनी हुई घूम रही हूँ। तुम इस चिड़िया के रूप से मुक्त कैसे होगी? कोई तो रास्ता होगा। हाँ, अगर उस तालाब का पानी मुझे पीने को मिल जाए तो मैं ठीक हो सकती हूँ, लेकिन उस तालाब से पानी लाना आसान नहीं है। जो भी उस तालाब के पानी को छुएगा वो तुरंत जल जाएगा। कोई तो रास्ता होगा उस तालाब से पानी लाने का। हाँ, वो चुड़ैल सबसे कुछ सवाल पूछती है। अगर कोई उसका उत्तर दे दे तो वो उसे उस तालाब का पानी लेने देगी, लेकिन आज तक कोई उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया, इसीलिए उसने सबको मौत के घाट उतार दिया। कोई बात नहीं, मैं उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। तुम मुझे उस तालाब तक ले चलो। सीमा बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो अपनी बहन के साथ तालाब की ओर चल देती है। जैसे ही वो तीनों तालाब के किनारे पहुंचती हैं, उनकी आवाज से वो चुड़ैल तालाब से प्रकट हो जाती है। कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? अगर अपनी जान प्यारी है तो चली जाओ। हम दोनों बहनें अनाथ हैं। हम इसी जंगल में एक गुफा में रहती हैं। हम दोनों यहाँ लकड़ियाँ लेने आए थे, क्योंकि हमने सुना था यहाँ की लकड़ियाँ बहुत अच्छे दाम में बिकती हैं। यहाँ आते वक्त हमें ये चिड़िया मिली। इसने हमें सारी कहानी बताई। हम इसे आजाद कराना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। तुम्हें क्या लगा मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? इसके पिता ने मुझे बहुत परेशान किया है यहाँ से निकलवाने के लिए। ये तालाब मेरा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जी, ये तालाब आपका ही है और आप यही रहिए। अगर आप इस चिड़िया को फिर से राजकुमारी बना दोगी तो हम इसके पिताजी से बोल देंगे कि आपको परेशान न किया जाए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरी 3 पहेलियों का जवाब दो और इस तालाब का जल ले जाओ। ये जल जब ये चिड़िया पिएगी तो फिर से राजकुमारी बन जाएगी। मेरी पहली पहेली, मैं दिखता नहीं पर महसूस होता हूं। मैं बिना छुए मार भी सकता हूं। बताओ जरा मैं कौन हूं? आपका पहली पहेली का जवाब है डर। सही जवाब। अब मेरी दूसरी पहेली है। मैं रोज आता हूं लेकिन कभी ठहरता नहीं। मैं आता भी और जाता भी हूं पर कभी लौट के नहीं आता। बताओ कौन हूं मैं? आपकी दूसरी पहेली का जवाब है समय। सही जवाब। अब मेरी तीसरी पहेली सुनो। अगर इसका जवाब तुमने सही दे दिया तो ही इस तालाब का जल ले जा सकती हो। सुनो, मैं जिंदा नहीं हूं फिर भी रोज मरता हूं। मेरे बिना कोई सो नहीं पाता और मेरे साथ कोई जाग नहीं पाता। बताओ मैं कौन हूं? राधा बहुत सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ये पहेली उसे थोड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन तभी सीमा बोलती है, मैं बताऊं? रात। बहुत बढ़िया। आज तक कोई इनका जवाब नहीं दे सका। ले जाओ, जितना चाहिए जल ले जाओ, लेकिन यहां कभी वापस मत आना।
क्या मैं यहाँ से थोड़ी लकड़ियाँ ले जा सकती हूँ? अब तुम्हें लकड़ियां ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। राधा और सीमा सोच में पड़ जाती हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा। वो तालाब का जल लेकर चिड़िया को पिला देती हैं। जैसे ही वो जल पीती है, वो एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। राजकुमारी बनते ही वो कहती है, धन्यवाद, आपने अनजान होते हुए भी मेरी मदद की। आप मेरे साथ महल चलना। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाती हैं। चलते चलते तीनों थक जाती हैं, फिर भी वो चलती जाती हैं। राधा सबसे पहले राजकुमारी को गुफा में ले जाती है। जैसे ही वो तीनों गुफा के अंदर प्रवेश करती हैं, राधा और सीमा चौंक जाती हैं, क्योंकि गुफा में रखे थे सोने से भरे हुए घड़े। अब मुझे पता चला कि वो चुड़ैल क्यों बोल रही थी कि अब हमें लकड़ियाँ ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है ये सोना उन सवालों के जवाब की वजह से मिला है। हाँ दीदी, अब हम भी अपना खुद का घर लेंगे। उसके बाद वो तीनों कुछ देर गुफा में ही आराम करती हैं। उसके बाद राजकुमारी के महल की तरफ निकल जाती हैं। रास्ते में लोग राजकुमारी को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे राजकुमारी, बहुत दिन बाद देखा है आपको। कहाँ थी आप इतने दिनों से? राजकुमारी गांव के लोगों को सारी कहानी बताती है कि कैसे राधा और सीमा ने उसे मुक्त कराया। तुम दोनों बहनों ने बहुत साहसी काम किया है बेटियों। राजकुमारी को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो तीनों महल पहुंच जाती हैं। द्वारपाल राजकुमारी को देखकर चौंक जाते हैं। राजकुमारी को देखकर राजा, रानी और उनके दोनों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ थी इतने समय से? हमने कितना ढूंढा तुम्हें। तुम कहाँ चली गई थी बेटी? राजकुमारी सारी बात उन्हें बताती है कि किस तरह दोनों बहनों ने उसे आजाद कराया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा बहुत खुश हो गए और बोले, बच्चियों, तुम बहुत साहसी और समझदार हो। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। मैं अपने दोनों बेटों के लिए ऐसी ही समझदार लड़कियों की तलाश में था। राधा और सीमा कुछ समझ नहीं पाती हैं कि ये क्या हो रहा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे भी राजकुमारी बनने वाली थी। महल में विवाह की तैयारी होने लग जाती है। दोनों बहनों को रानियों की तरह सजा दिया जाता है। पूरे गांव को सजा दिया जाता है। वहां दोनों राजकुमार और दोनों बहनें शादी के बंधन में बन जाते हैं। दोनों बहनों के लिए ये एक सपने से कम नहीं था, लेकिन वो दोनों भी बहुत खुश थीं। दोनों राजकुमार बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले थे। उन्होंने दोनों बहनों को कभी असहज महसूस नहीं होने दिया। वे दोनों उनका बहुत ध्यान रखते